फोन हमारा है। मुझे लगा मुक्ति का फोन है क्या? हेलो, तुम अब पढ़ाई से उब गई तब हमको फोन लगा रही हो? एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है तुम्हारी? क्या बोल रही हो तुम उर्मी? एक मिनट रुको तुम। ये माँ जी के रूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? दामाद जी, आइए आइए। दामाद जी माँ जी और पापा जी के पास क्यों गए हैं? इस वक्त इन्हें क्या काम हो सकता है? कुछ काम था का? कुछ चाहिए आपको? नहीं मम्मी जी, आपके और पापा जी के साथ रहने का मौका मिल रहा है, मुझे और क्या चाहिए। और चाहिए भी तो बस आप लोगों की सेवा का मौका। मेरे माता पिता तो मुझसे बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने का मौका तो कभी नहीं मिला। अब आप लोग हैं तो उनकी कमी खल नहीं रही है मुझे आज। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूं आप लोगों को पाकर। पापा जी, बस आपकी सेवा करना चाहता है आपका ये बेटा। मैं आपके पैर दबाना चाहता हूं पापा जी। हाय, जी कैसी बातें कर रहे हो बेटा? दामाद हो तुम हमारे, मान हो, तुमसे पैर दबवाएंगे का? मम्मी जी, दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। हमारे सगे बेटे हैं हमारी सेवा करने के लाने। हमें जरूरत नहीं है आपके तमाशे की। ऐसा मत कहिए पापा जी, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं सच्चे मन से आपको बहुत मानता हूं। मेरी गलतियों की जितनी चाहे आप मुझे सजा दीजिए, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन प्लीज पापा जी, आपकी सेवा का हक मुझसे मत छीनिए। मैं बस हाय, जी क्या कर रहे हैं आप? मान जाइए ना, बेचारा पांव दबाने के लिए ही तो कह रहा है, दबा लीजिए। हैं? और ऐसे भी कौन नाराजगी है? हाँ, अरे दामाद भी तो सगा ही होता है, बेटे से कम नहीं होता है वो। चलिए मान जाइए, दबा लीजिए। प्लीज पापा जी, यही मेरा पश्चाताप होगा कि मैं आप लोगों की सेवा करूं। दामाद जी अभी पापा जी के कमरे में है। चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और यहाँ ऐसा टेंशन जैसा कुछ लग भी नहीं रहा, तो तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो है कौन फिर। तुमको अब थोड़ी देर में फोन लगाते।
भाभी जी आप सोई नहीं अभी तक? अचार खाने का मन कर रहा था हमारा, इसलिए नीचे आए थे हम। भाभी जी ऐसी हालत में आपको ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना चाहिए। जाइए सो जाइए। बस सोने ही जा रहे हैं हम। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? मैं भी बस सोने ही जा रहा था। गुड नाइट। गुड नाइट भाभी जी। हाँ उर्मी, त्रिशा कहाँ हो तुम? मैं यहीं हॉस्टल के बाहर। तुम जल्दी अपने रूम में जाओ। दामाद जी भी अपने कमरे में गए सोने के लिए। तुम जाकर आराम करो, हम इन पर निगरानी रखते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं उर्मी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही अंदर जाने की। त्रिशा बच्चों जैसी बात मत करो। तुम्हारे लिए प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें नींद नहीं मिलेगी तो तुम्हारी ट्रेनिंग पर असर पड़ेगा। और तुम ही तो बता रही थी ना कि तुम्हारे ऑफिसर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि तुम अप टू द मार्क ट्रेनिंग नहीं कर रही हो, इसलिए तुम्हारे लिए सोना बहुत जरूरी है। तुम जाओ और आराम करो, टेंशन मत लो त्रिशा। हाँ, पर पिछले 6-7 दिनों से यही चल रहा है, मैं क्या करूं? त्रिशा प्लीज जाओ और आराम से सो जाओ। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। उर्मी सही कह रही है, मुझे जाके सोने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हुआ? लाइट क्यों गई? गार्ड, ये लाइट क्यों चली गई? मुझे क्या मालूम मैडम, जाके देखता हूँ। इसी हालत में तो डर के मारे मुझे नींद क्या आएगी। छोड़ो, अंदर नहीं जाती हूँ। इससे अच्छा मौसी के यहाँ ही चली जाती हूँ। यहाँ तो कोई भी ऑटो नहीं है। काम करती हूँ, आगे चौराहे पे देखती हूँ, शायद वहीं मिल जाए। चकरा दे जाओ, आराम से फूट जाएगी यार। ऑटो, ऑटो। देख देख देख, जिंदा चलता फिरता नशा। आजा आजा रानी, नशे में गर्मी आ जाएगी। अरे चांदनी रात में कहाँ जा रही है यूं ठुमकते ठुमकते? कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी? बताओ भी तो सही। मुलायम पैर है, चप्पल काट लेगी। कहो तो गोद में उठाकर छोड़ आए रानी। अब इतनी रात को पकड़ा पकड़ी खेलोगी? मेरा तो गाना गाने का दिल कर रहा है। तौबा ये मत वाली चाल, दबोच लो इस। आप भागिए, हम दबोचते आपको। आओ बिरजू, आपको गाना सुनाएंगे और हम आपके साथ नाचेंगे।
छोड़ो मेरा हाथ, तेवर तो देखो इसके हैं? छोड़ो मेरा हाथ। अबे यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। क्या देख? ये कबूतर भी है, पलक झपटे उड़ गए बे। कहाँ हो मैडम? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? यहीं होनी चाहिए, ढूंढो। अरे यहाँ तो दिख रही नहीं यार। मिली क्या? लगता है उस रास्ते से निकल गई होगी वो। अरे यहाँ नहीं है भाई। अबे ढूंढो उसे, कहीं हाथ से ना निकल जाए। वहां ढूंढ, वहां होगी। अबे ढूंढो बे, कहीं हाथ से ना निकल जाए बे। पकड़ो, ढूंढो बे, जल्दी ढूंढो। लगता है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी किस्मत है उसकी, बच गई। चलो भाई चलो। चलो। भगवान, ये क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? मेरा फोन कहाँ है? उर्मी को फोन करती हूँ, वो ही मेरी मदद कर सकती है। त्रिशा, बोलो त्रिशा, सब ठीक तो है ना? उर्मी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मुसीबत? मैं ट्रंक में बंद हो गई हूँ। क्या? ट्रंक के अंदर बंद हो गई हो कि क्या? तुम कहाँ? तुम हमको पूरी बात बताओ कि क्या हुआ, क्या है, कहाँ हो तुम? उर्मी, तुमसे फोन पे बात करने के बाद उसी समय लाइट चली गई और फिर सोचा कि मैं घर चली जाती हूँ मौसी के पास, और फिर वहां से निकली तो कोई ऑटो ही नहीं मिल रहा था। मगर चौराहे में कुछ आवारा लड़के मेरे पीछे पड़ गए। वो लड़के बहुत गंदे थे उर्मी। उनसे जान बचाकर मैं गली में घुसी और इस ट्रंक में आके छुप गई। लेकिन अब ये ट्रंक नहीं खुल रहा और मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही उर्मी। मैं बुरी तरह से फंस गई हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। उर्मी, मेरी मदद करो। मेरी सांस बहुत फूल रही है। हमारे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मर जाऊंगी उर्मी, मेरी सांस बहुत फूल रही है। तुम्हें पता है ना, मैं
क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। थोड़ी देर और यहाँ बंद रही तो मैं नहीं बचूंगी उर्मी। तुम जल्दी से हमको बताओ कि तुम हो कहाँ पर। I don't know exactly उर्मी, मैं कहाँ पर हूँ। क्या? बस इतना याद है कि उन लड़कों से बचते हुए पुलिस लाइन चौराहे से मैंने राइट लिया था। उन गलियों से होते हुए यहाँ पर आके डंपिंग एरिया में आ गई हूँ, जहाँ पर एक बड़ा सा ट्रंक है। त्रिशा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो, तो हम तुमको कहाँ ढूंढेंगे त्रिशा? और मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो रही है। त्रिशा रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम अभी आ रहे हैं। इतनी जल्दी हार मान जाओगी तुम? हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। कहाँ जा रही हो उर्मी? भूल गई क्या चंद्र ग्रहण है? बाहर जाना तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चलो अंदर चलो, चलो। दरअसल भाभी, हम हे भगवान, जे छुटके बिना कभी भी शुरू हो जाती। जे बच्चे लोग अपना एक टाइम फिक्स नहीं कर सकते का रोने गाने का? जब मर्जी तब लाउड स्पीकर शुरू। अच्छा हम चलते हैं, मंदिरा जग गई, अब वो भी जग जाएंगे तो हमारी को सुनाएंगे। चलो अंदर। क्या सोच रही हो? देखो उर्मी, बच्चे को ग्रहण की छाया से बचाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे के जन्म पर असर पड़ता है। इसलिए अंदर चलो, हमें तो बहुत नींद आ रही है। तुम्हें याद है ना, आज चंद्र ग्रहण है, गलती से भी कदम बाहर मत रख देना। बच्चे को ग्रहण की छाया से बचाना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे के जन्म पर असर पड़ता है। तुम्हें पता है ना, क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ। मेरी सांस बहुत फूल रही है। मैं मर जाऊंगी उर्मी, मैं मर जाऊंगी उर्मी। ये कैसी परीक्षा है भगवान? एक तरफ हमारी बहन की जिंदगी है, और दूसरी तरफ हमारे बच्चे का सवाल। किस दौराहे पर आकर खड़ा कर दिया हमें? हम क्या फैसला लें? हमारा फर्ज कहता है कि हमें हमारी बहन की जिंदगी और उसकी इज्जत बचानी चाहिए, और हम अपना फर्ज जरूर पूरा करेंगे। और रही बात हमारे बच्चे की, तो अब हमारे बच्चे की सलामती आपके हाथ में है भगवान। इसकी रक्षा कीजिए आप, इसे कुछ होने नहीं दीजिएगा।